जी नमस्कार, मैं योगी श्री गोविंद कुमार क्रांतिकारी। आज आप लोगों के मध्य में एक विशेष संदेश लेकर के आया हूँ। आज मैं जहाँ हूँ इस नदी का नाम है बनास नदी और यहाँ पे एक मार्ग बनाया गया था। पुल के अभाव है अगल बगल में, तो जब जल स्तर बढ़ जाता है इसका तो लोगों को इस तरफ से इस तरफ या इधर से इधर आने में, पार होने में बहुत दिक्कत होता है। तो एक मार्ग का निर्माण किया गया था, बहुत पूर्व में ही किया गया था। ये आरा जिला के पियरो थाना के अंतर्गत आने वाला सोनवर्षा ग्राम के इस नदी में मैं हूँ। इसका नाम बनास नदी है। इस मार्ग को टूट जाने के अनंतर, छिन्न भिन्न हो जाने के बाद लोगों को आवागमन करने में और इधर से उधर और उस पार से इस पार आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए इन माध्यमों को हटा करके और इनके जो दुख हो रहे हैं, लोगों के जो पार होने में साधन में अभाव हैं, संसाधन के जो परेशानियां हैं, उन्हें दूर करके और लोगों को किस प्रकार से सुविधा प्राप्त हो, कैसे लोग सुविधापूर्वक इस तरफ से उस तरफ जा कर के अपने कार्य को कर सकें, किसान बंधु और अन्य मजदूर इत्यादि सभी लोगों के लिए जो सुलभ हो सके मार्ग, ऐसे मार्ग के निर्माण में सदा संलग्न हैं और प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग मिल करके और इसके निर्माण करें। हमारे कई साथी हैं, आश्रम के बंधुजन, जो गुरुकुल से आने वाले सभी साथी इस सेवा में संलग्न थे, अभी चले गए हैं और हमारा मन नहीं माना तो हम अभी भी लगे हुए थे ताकि कार्य को अधिक से अधिक करके, कार्य को समाप्त करके ही यहाँ से जाएं। तो इस तरह आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि जहाँ देश का कार्य हो, जहाँ धर्म का कार्य हो, जहाँ सनातन का कार्य हो, इस कार्यों में बस मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ, अपना लाभ, निजी लाभ देख करके ही प्रवृत्त न हो, अपितु इन सभी कार्यों में एक सामाजिक लाभ, सर्वजन के लिए हित के ओर देख करके और सबको लाभ हो, ऐसी स्थिति को देख करके किसी को कहने से नहीं, स्वतः प्रवृत्त हों, ऐसे मार्ग का निर्माण में संलग्न हों, लोगों के द्वारा उत्साहित हो करके या लोगों को उत्साहित करके ऐसे मार्गों को, ऐसे कार्यों को सदा करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से लोगों को होने वाली असुविधा दूर हो जाए और लोगों को सुविधा हो सके, लोगों को सुविधा प्राप्त हो और किसान मजदूर इत्यादि समस्त समाज के लिए, सभी सामाजिक बंधुओं के लिए सुलभता प्रदान हो आपके कार्यों से। तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। अतः धर्म का यदि कार्य करना है तो सर्वजन हिताय इस मंत्र को अपने मस्तिष्क में स्थापित करके और अपने शारीरिक, मानसिक, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के सेवा जहाँ भी हो आप देने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें। और शरीर को, मन को जितना आप व्यस्त और सदुपयोग में लाएंगे उतना ही आप स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। और इस महामारी के प्रकोप से प्रलापित इस समाज को यदि बचना है और जहाँ तक अपने आप को संभलना है तो चाहिए कि ऐसे कठिन से कठिन को कार्य करके, कार्य को संपादित करके अपने पसीनाओं को, जो लगातार देख रहे हैं कि बहते जा रहा है, इन पसीनों को, अपने शरीर से निकले हुए इस विकृत गंदगियों को निकाल करके अपने शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ बनाएं, सामाजिक कार्य को करें। क्योंकि कहा गया है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, सेवायाम परमो धर्मः। सेवा ही सबसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा धर्म है। तो सामाजिक सेवा करें, व्यक्तिगत मात्र स्वार्थ के भावना से उत्प्रेरित होकर के, स्वार्थ के भावना से कुंठित होकर के सेवा न करें, अपितु निस्वार्थ भाव से भी सेवा करने का प्रयास करें। तो आपको दिखाता हूं कि अभी खनन के ओर अग्रसर हैं। इस तरह से खनन कर करके और इसको निकाल करके और मार्ग के निर्माण में सदा संलग्न हैं और किसी को असुविधा न हो इस प्रयास में लगे हुए हैं। अन्य बंधुजन भी उधर संलग्न हैं, उधर दिखा सकते हैं। जिनसे जितना बन रहा है सब लोग अपने कार्य को कर रहे हैं। इस प्रकार से गुरुकुल के छात्रों के द्वारा विशेष रूप से यहाँ योगदान दे करके और इस कार्य को संपादित किया जा रहा है। तो कोई ये न कहे कि गुरुकुल के परंपरा वाले लोग और आश्रम वाले लोग मात्र खाते हैं और समाज को ठगते हैं। अरे हम तो समाज के सुविधा और समाज के कार्यों में सदा संलग्न रहते हैं, सामाजिक कार्यों को करने के लिए सदा उत्कंठित, उत्प्रेरित रहते हैं। ये बंधु हैं, ये सदा हमारे सहयोग में हैं और ये भी इस कार्य को बड़े निष्ठा से कर रहे हैं। तो मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग भी सामाजिक कार्य को अपने हृदय से, अपने मन से,
और पूरे स्नेह से करने का प्रयास करें। जहाँ भी आपको मिले, जहाँ भी आपको दिखे, कोई तालाब हो तो उसे स्वच्छ करने का प्रयास करें, टूटे हुए मार्ग को बनाने का प्रयास करें। हम मानव हैं, हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतने सफल होंगे, इसलिए सदा अपने कार्यों को करते रहें। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद